बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 10 ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस आज हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, ग्राफ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्राफ्स आर पावरफुल tools for visualizing and analyzing relationship between variables, making them essential in understanding various mathematical functions and their applications। अच्छा, यानी जो ग्राफ होते हैं, जो मुख्तलिफ हमें क्वेश्चन में मुख्तलिफ जो वेरिएबल्स गिवन होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को देखने के लिए, उनको विजुलाइज करने के लिए, यानी उनको हम कैसे स्केच करते हैं, उसके लिए जो ग्राफ होते हैं वो पावरफुल टूल के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर में डिफरेंट ग्राफ्स स्केच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ग्राफ है वो क्या है? ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस। ठीक है, लीनियर फंक्शंस का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो लीनियर फंक्शंस जो इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन यानी वो इक्वेशन या वो फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है? एक फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल क्या इन्वॉल्व है? x इन्वॉल्व है और इसकी डिग्री यहाँ पे क्या है? 1। ठीक है, ये क्या है? लीनियर फंक्शन है। हमने इस लीनियर फंक्शन को क्या करना है? ड्रॉ करना है, इसको ग्राफ हमने। ठीक है, तो जो लीनियर फंक्शन है उसका जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो हम देखेंगे उसका ग्राफ इस तरह का बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसके पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेंगे। ठीक है, जो लीनियर फंक्शन होगा उसका ग्राफ क्या होगा? इस तरह की कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 की तरफ आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। ठीक है, ये लीनियर फंक्शंस गिवन है। y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8, y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1। ये तमाम के तमाम क्या लीनियर फंक्शन है। हमने इसका क्या करना है? ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, लीनियर फंक्शन यानी वो फंक्शन है जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस लीनियर फंक्शन ये जो हमें गिवन है इनका हम ग्राफ कैसे स्केच करते हैं। अच्छा, पहला है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, ग्राफ स्केच करने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? हम x इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें इस इक्वेशन में। ठीक है, हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 5 मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई है? 5। ठीक है, यानी जब x 0 हुआ तो y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 5। ठीक है, यानी पहला पॉइंट हमने x 0 पे निकाल लिया, y की वैल्यू क्या आ गई है? 5। अब हम दूसरा यानी पॉइंट हमारे पास क्या आया? 0, 5। ठीक है, अब यानी ये 0 है, 0 से लेस मैं एक दो नंबर ले लूँगी और 0 से बड़े एक दो नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हुए अब 0 है तो अब मैं दूसरा नंबर पुट करती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन में x को मैं 1 पुट करती हूँ, y क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस 5, 3 माइनस 5 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2। ठीक है, तो पॉइंट क्या बन गया? 1 -2। ठीक है, यानी जब x 1 था तो y क्या आ गया हमारे पास? -2 आ गया। ठीक है, इसी तरह एक और पॉइंट हम ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? y 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 5, 3 2 ज़ार 6 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1। ठीक है, यानी जब x 2 था तो y की वैल्यू क्या आई है? 1। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया? 2 1। ठीक है, ये पॉइंट मैंने 0 से बड़े ले लिए 2 पॉइंट, इसी तरह 0 से छोटे पॉइंट्स भी मैं 2 ले लेती हूँ। यहाँ पे x की मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ -1। इस फंक्शन में -1 पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? -3 -5 क्या आ गया? -8। ठीक है, जब x मेरे पास क्या है? -1 है तो y की वैल्यू क्या आई है? -8, यानी एक नेगेटिव पॉइंट भी मैंने ले लिया, -1 और 8। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इन पॉइंट्स को ड्रॉ हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, 0 से बड़े मैंने 2 नंबर ले लिए, 0 से छोटे 2 नंबर। ठीक है, ये -1 है तो x इज इक्वल टू -2 भी पुट करके देख लेते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
3 मल्टीप्लाइड बाई -2 -5, 3 2 आर 6 -6 -5 इज इक्वल टू -11। वाई की वैल्यू क्या है, ये -11। जब एक्स क्या था -2, वाई क्या आ गया -11। ये पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम इस टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। 0 x 0 पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -2। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आई है 1। इसी तरह जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या आई है -8, ठीक है। जब x की वैल्यू -2 मैंने पुट की है तो y की वैल्यू क्या आई है -11, ठीक है। ये बन गया हमारा टेबल। इसको अभी हम स्केच करते हैं, ठीक है। कैसे स्केच करते हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने से पहले हम देखते हैं ये जो पॉइंट्स हैं 0 पे, ये करेक्शन कर लें, ये 0 पे -5 आता है, ठीक है। ये जो y की वैल्यूज़ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है -11 है, ठीक है। नेगेटिव साइड पे और पॉजिटिव साइड पे क्या है 1 है। इसी तरह x एक्सिस की वैल्यूज़ क्या है 1 और 2 है, -1 -2। इसी हिसाब से हम ये जो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ये हमने ग्राफ ऐसे बनाएंगे, स्केल के साथ मैयर करके लाइंस लगा देंगे, ठीक है। स्केल के साथ हम मैयर करके, ठीक है। ये देखें, ये ऐसे हमने मैयर करके ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। और ऊपर की साइड पे भी हम मैयर करके लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ग्राफ जो है बिल्कुल एग्जैक्ट बने, क्योंकि नेगेटिव साइड पे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये हमने पहले डॉट्स लगा लिए, उसके मुताबिक हम इसको अब नंबर्स लगा लेंगे इसके ऊपर। ओके, ये हमने पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है। वाई एक्सिस पे मैंने 2 2 के डिफरेंस से लिख लिए हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स ज़्यादा थे वाई एक्सिस पे। तो पहला पॉइंट क्या है 0 -5, ये एक्स एक्सिस पे 0 और नेगेटिव ये -6 है, तो ये दरमियान में क्या होगा -5। ये बन गया पहला पॉइंट 0 -5। फिर अगला क्या है 1 2, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है 1, ये है 1, और वाई एक्सिस पे कितना है -2, ये है। इसको हम स्केल से ये बन गया पॉइंट, ठीक है। ये फिर अगला क्या है 2 1, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 2, और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है 1, ये है 1, ये है 2, यहाँ पे बनेगा पॉइंट, ठीक है। ये बन गया पॉइंट 2 और 1, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 1। फिर क्या है अगला पॉइंट -1 -8, ये है -1, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे -8, ठीक है। इसको हम -1 और ये है -8, यहाँ पे बनेगा पॉइंट ये, ठीक है। ये हो गया -1 -8, और फिर क्या था -2 और -11, ये 12 है, तो ये क्या होगा 11, यहाँ पे पॉइंट बनेगा ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब हम इन सब पॉइंट्स को मिलाते हैं तो देखते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, ये तमाम पॉइंट ये ठीक है, ये तमाम पॉइंट्स जो हैं इस स्ट्रेट लाइन से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। ओके, दूसरा पार्ट है इसका कि y इज इक्वल टू -2x + 8, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले
वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0, इस पे x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 8, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 8। ठीक है, यानी जब x 0 था y क्या आ गया? 8। पॉइंट क्या बन गया? 0, 8। अब इस 0 से मैंने एक दो नंबर ज़्यादा ले लूँगी और एक दो नंबर क्या कर लूँगी? कम ले लूँगी। ठीक है, 0 अब मैं पुट करती हूँ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1, y क्या आ जाएगा? -2, इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो -2 प्लस 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6। ठीक है, पॉइंट क्या बन गया? 1, 6। इसी तरह जब मैं पुट करूँगी x इज इक्वल टू 2 पुट करूँगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? y इज इक्वल टू -2, 2 2 ज़ा 4, -4 प्लस 8, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, यानी पॉइंट क्या बन गया हमारे पास? 2, 4। ठीक है, और नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं हम, एक और ले लेते हैं बल्कि x इज इक्वल टू पुट कर लेते हैं 3, x 3 पुट करेंगे तो y क्या आएगा हमारे पास? -2 प्लस 8, 3 2 ज़ा 6, -6 प्लस 8, तो माइनस करेंगे तो 2, y की वैल्यू क्या आ गई है? 2। पॉइंट क्या बन गया? 3, 2। इसी तरह हम नेगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं, पुट दरमियान में लाइन लगा लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -2 -1 प्लस 8, 2 प्लस 8 क्या हो गया? 10, -1 पुट किया तो y क्या आ गया? 10। तो पुट करते हैं हम x इज इक्वल टू -2, तो y क्या हो जाएगा? -2 12, तो y क्या आ गया? 12। जब मैंने x को -2 पुट किया तो y मेरे पास आ गया 12। ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, इसको हम लिख लेते हैं टेबल की फॉर्म में पहले। अच्छा स्टूडेंट्स, ये टेबल बन गया हमारे पास। ठीक है, तो हम देखते हैं भी ये जो x की वैल्यूज़ हैं कितनी हैं? 1 2 3, और इसी तरह नेगेटिव एक्सिस पे -1 -2, और y की जो वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई हैं? 12 तक मैक्सिमम है, और सारे इवन नंबर्स ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से हम जो y एक्सिस के पॉइंट्स हैं इसी के हिसाब से हम लिखेंगे। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव तरफ भी और नेगेटिव तरफ भी। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने के लिए हमने x एक्सिस y एक्सिस लिया और ये क्या? ओरिजिन है। यहाँ पे भी देखते हैं हम स्टूडेंट्स के जो पॉइंट्स हैं, x के जो पॉइंट्स हैं वो 1 2 3 हैं। ठीक है, थोड़े पॉइंट्स हैं, और y एक्सिस जो y के जो पॉइंट्स हमें मिले हैं वो क्या है? मैक्सिमम 12 तक हैं। तो हम पहले मेजर करके पॉइंट्स लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पॉइंट्स, ठीक है, हमने स्केल के साथ इक्वल इंटरवल लेके हमने ये पॉइंट्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब हमने पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? 0 8, ये है 0, और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है? 8। ये बन गया हमारा पहला पॉइंट 0 8, यानी एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है? 0, वाई एक्सिस पे कितना है? 8, 0 8 ये बन गया। फिर क्या है? 1 6, ये है 1, और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है? 6। ठीक है, ये हम देख लेते हैं 1 6 किधर बनता है। यहाँ पे। ठीक है, ये है 1 6, फिर क्या? 2 4, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है? 2, और वाई एक्सिस पे कितना है? 4, ये है 4, टू, और ये है 4। ठीक है, ये बन गया 2 4, और फिर क्या है? 3 2, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है? 3, और वाई एक्सिस पे कितना है? 2।
ये बन गया 0.32 ये। और फिर क्या है -1 10। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है -1 और वाई एक्सिस पे कितना है 10। ये बनेगा पॉइंट, ठीक है, ये बन गया पॉइंट -1 और 10। फिर अगला क्या है -2 और 12। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है -2 और वाई एक्सिस पे कितना है 12। कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे, ठीक है, ये बन गया पॉइंट। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये बन गई ये ग्राफ की लाइन, ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, तीसरा पार्ट है y = 0.5x - 1। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये पॉइंट है इसको हटा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 0.5 बाई पॉइंट आने के लिए नीचे क्या हो जाएगा 10 x - 1 कटिंग कर लेते हैं, 5 1 is 5 5 2s are 10। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी 1/2 x - 1। ये आ गई y की वैल्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x को वेरी करते जाएंगे तो y की वैल्यूज आती जाएंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, पुट x = 0, ठीक है, x 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 0 - 1, y क्या आ गया -1। तो ये मीन्स जब x 0 था y क्या आ गया -1। ये मेरे पास पहला पॉइंट आ गया। दूसरा हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इक्वेशन है y = 1/2 x - 1, यानी मैं x की इवन वैल्यूज़ लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि ये नीचे 2 है तो ये 2 से कटिंग हो जाएगी। पहले मैंने क्या ली 0, अगली मैं ले लेती हूँ 2। पुट x = 2। यहाँ पे मैं x की जगह पुट करती हूँ 2। ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या हो गया 1 - 1 0। y क्या आ गया 0, यानी जब x 2 था y क्या आ गया 0, ठीक है। मैं x की तमाम कौन सी लूँगी, इवन वैल्यूज़, ताकि इजीली कटिंग हो जाए। फिर मैं पुट करती हूँ x = 4। 4 पुट करूँगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 - 1। 2 2s are 4, 2 - 1 क्या आ जाएगा 1। y क्या आ गया 1, यानी जब x 4 था तो y क्या आ गया मेरे पास 1। इसी तरह हम नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले लेते हैं। क्या करते हैं, पुट x = -2 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, तो y क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -2। ये कटिंग हो गई तो -1 क्या हो गया -2। y की वैल्यू क्या आ गई है -2। मीन्स जब x -2 था तो y भी क्या आ गया -2। इसी तरह पुट x = -4, इस इक्वेशन में -4 पुट कर लेते हैं तो y क्या आ जाएगा 1/2, 2 2s are 4, -2 - 1 क्या आ गया -3। y की वैल्यू क्या आ गई है -3। मीन्स पॉइंट क्या बन गया -4 और -3, ठीक है। ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं इसको हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तमाम जो पॉइंट्स थे इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बल्कि 6 भी मैंने ले लिया है। जब x को 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये अब इन तमाम नंबर को हम इनका हम क्या करते हैं, ग्राफ स्केच करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन वैल्यूज़ को हम देखते हैं तो x की तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, इवन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो जो मैं x एक्सिस पे जो नंबर लूँगी वो तमाम क्या लूँगी, मैं इवन नंबर्स लूँगी, ठीक है। और इनको बेहतर यही है कि हम इनको मैयर करके लगा लें, ठीक है। जैसे ये मैंने मैयर करके निशान ऐसे मैंने लगा लिए, ठीक है। 1 2 3 4, एक तरफ भी 4 और दूसरी तरफ भी मैंने 4 लगा लिए, ठीक है। इसी तरह हम y एक्सिस पे भी मैयर करके लगा लेते हैं ये, ठीक है।
ये और ये इसी तरह। ठीक है, ये हमने नंबर लिख लिए 0 2 4 6 8 राइट साइड पे, राइट एक्स एक्सिस पे। इसी तरह लेफ्ट पे भी -2 -4 -6 मैंने लिख लिए। ऊपर मैंने क्योंकि जो वैल्यूज़ क्या थी वो 1 2 3 4 आई थी, इसी तरह -1 -2 -3 -4 इसी तरह मैंने इनको मतलब मैयर करके लाइन लगा ली है। पहला पॉइंट हमारा क्या है 0 -1। एक्स एक्सिस पे फासला क्या है 0 और वाई एक्सिस पे क्या है -1, यानी ये पॉइंट बन गया ये वाला 0 -1। अगला क्या 2, एक्स एक्सिस पे 2, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या है 0, मीन्स ये पॉइंट बन गया ये जो है। ओके, 2 0 ये बन गया। अगला क्या है 4 1। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 4 और वाई एक्सिस पे कितना है 1। ये हम मेजर करके लिख लेते हैं। एक्स एक्सिस पे कितना है 4 और ये है 1। ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा पॉइंट, ठीक है। ये हो गया पॉइंट, ये कौन सा 4 1, ठीक है। अगला क्या है 6 2। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 6 और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है 2। ये दोनों कहाँ भी इसी को कट करते हैं वो पॉइंट हम ढूंढ लेते हैं। 6 और 2, ठीक है, ये बन गया 6 2। फिर क्या है -2 -2। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है -2 और वाई एक्सिस पे भी कितना है -2। यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है। फिर क्या है -4 -3। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस क्या है -4 और वाई एक्सिस पे कितना है -3। ये दोनों कहाँ पे कट करेंगे, ये बन गया पॉइंट, ठीक है, -4 -3। अब हम इन तमाम पॉइंट्स को स्केल के साथ मिला लेते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। ये ठीक है, ये पॉइंट्स सारे जॉइन होके ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। तो ये क्या है लीनियर फंक्शन का ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है और तमाम जो पॉइंट्स होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आपने फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।